हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। इसमें हम करेंगे चैप्टर 4 का पार्ट 2। इसमें बेसिकली रिवीजन ही होगा क्योंकि एमसीक्यूज जनरल टॉपिक्स हैं, तो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको टॉपिक्स के बारे में पता चल सके। अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो, और जिसने पढ़ा है तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। चलो देखते हैं हम। तो इसमें एक टॉपिक है स्टोरी टेलिंग का। स्टोरी टेलिंग क्या है, हिंदी में क्या है, मतलब सिंपल कहानी सुनाना है ना। तो अगर किसी को बहुत अच्छा टीचर बनना है तो कई बार टीचर्स क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को बहुत अच्छे वे में एक्सप्लेन कर देते हैं, मतलब एक स्टोरी की तरह समझा देते हैं सब कुछ। ठीक है, तो जब हम स्टोरी सुनते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो साइंस में हो, चाहे हिस्ट्री में हो, या किसी भी सब्जेक्ट में हो, अगर किसी भी टॉपिक को समझाने का तरीका स्टोरी टेलिंग जैसा हो जाता है तो जो नॉलेज है वो बहुत ईजिली ट्रांसमिट हो जाती है बच्चों में, या आप जिसको स्टोरी बता रहे हो। ठीक है, होता है ना कि कोई हम स्टोरी सुनते हैं, या इवन जब हम बस गप्पे मारते होते हैं तो हम बातों को बहुत ईजिली समझ लेते हैं और वो बात हमें बहुत लंबे टाइम तक याद भी रहती है। ठीक है, तो ये टीचिंग मेथड में स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है एजुकेशनल सेटिंग में। इसमें स्पीकिंग भी अच्छी होती है और लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए स्टोरी टेलिंग को लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में बहुत अच्छा टूल माना जाता है। चलो, एडवांटेजेस क्या है स्टोरी टेलिंग के। क्लासरूम में एक रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, एक वेलबींग की फीलिंग आती है, वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती हैं क्योंकि स्टोरीज है तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग वर्ड्स यूज होंगे। इंजॉयबल एंड मोटिवेशनल एक्सपीरियंस होता है, कई बार स्टोरी बहुत मोटिवेशनल होती है और कई बार बहुत आनंद देती हैं, या हम बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं अगर कोई टीचर हमें कोई स्टोरी सुनाता है। ठीक है, रिटेंशन इंक्रीज होता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ध्यान देके केवल अपनी टीचर को सुनते रहते हैं। ठीक है, तो कई स्टोरी में होता है कि टीचर पूछने की अब आगे क्या होगा, तो बच्चों में कम्युनिकेशन की भावना आती है, उनके पर्टिकुलर थॉट्स प्रोसेस चलती रहती हैं, फीलिंग्स चलती रहती है और वो भी उसमें अपनी बात एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है, वर्बल प्रोफिशिएंसी इंक्रीज करता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इंक्रीज करता है क्योंकि बच्चे भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को बताते हैं। जब स्टोरी बताई जाती है तो एक इमेजिनेशन पावर और एक क्रिएटिविटी भी इंक्रीज होती है ना। मतलब हम सोचते हैं, हम वहीं चले जाते हैं, जिस चीज़ की स्टोरी चलती रहती हम वहीं पे खो जाते हैं। तो कई बार होता है कि टीचर कहते हैं कि आपस में डिस्कस करके इसका एक मोरल बताओ या कोई एक पर्टिकुलर टाइटल बताओ, होता ना कई बार। तो क्या है, कोऑपरेशन की भावना भी आती है सभी बच्चों में। ठीक है, आपस में वो एक दूसरे की हेल्प लेते हैं कि इसके बाद क्या होना चाहिए। एक हाइपोथेसिस भी हो सकती है, एक एक्सपेरिमेंटेशन भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर स्टोरी के बाद क्या हुआ होगा, या एक टाइटल बताओ तो टाइटल सोचने के लिए भी दिमाग लगेगा, है ना। तो एक कोऑपरेशन की भावना आती है और बच्चे आपस में काम करना सीख जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, लिसनिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, अगर कोई बता रहा है और हम उसे सुन रहे हैं तो हमारी जो सुनने की शक्ति है, जो हमारी लिसनिंग स्किल्स है, बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर है, तो ये आ सकता है, इसको अच्छे से देख लेना। चलो, देन आता है पोएम्स या काव्य। पोएम्स क्या है, लिटरेचर और लैंग्वेज के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं। ठीक है, जो गैप है उसको भरने का काम करते हैं। ठीक है, और पोएम्स में जो वर्ड्स होते हैं बहुत हाई फाई होती है, मतलब उनकी वोकैबुलरी जो है बहुत ज़्यादा टफ सी होती है। ठीक, तो पोएम के थ्रू क्या है, उन वर्ड्स का मतलब जानने में, उन वर्ड्स को कहाँ पे यूज करना है और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग वोकैबुलरी सीखी जा सकती है। ठीक है, ये सभी मेथड्स क्या हैं, बहुत अच्छे होते हैं दूसरी लैंग्वेज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से सीखने के लिए। ठीक है, और ये एक ऑडिटरी डिलाइट तो है ही, मतलब हमारे कानों के लिए बहुत अच्छे होते हैं हमें, और हमें सुन के बहुत अच्छा लगता है कोई भी कविता या पोएम, है ना। इम्पोर्टेंस क्या है लैंग्वेज क्लास में पोइट्री का, या पोएम का, बहुत अच्छी है वोकैबुलरी एनहेंस करने में। टीचर किस पे ध्यान देते हैं, प्रॉपर राइमिंग पे ध्यान देते हैं, इंटोनेशन पे ध्यान देते हैं, मतलब आवाज़ के उतार चढ़ाव को कहते हैं इंटोनेशन। ठीक है, इंटोनेशन देने से भी बच्चों को बहुत क्लियर हो जाता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है या किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और पोएम में अगर राइमिंग नहीं होगी तो पोएम क्या हो जाएगी, बिल्कुल एक अखबार की न्यूज की तरह हो जाएगी। ठीक है, तो राइमिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता है ताकि वो
बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सके। एक्चुअली सभी मेथड्स क्या हैं, ताकि जो स्पीकिंग स्किल है, जो लिसनिंग स्किल है, वो अच्छी हो सके। ठीक है, ये लिसनिंग वाले चैप्टर में है, चैप्टर 4 में है, तभी पोएम के बारे में दिया गया है। इसमें प्रोनाउंसिएशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि पोएम्स में बहुत जो वर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्सपेक्टिव से होते हैं और वो बहुत ज़्यादा सफिस्टिकेटेड वर्ड होते हैं। ठीक है, तो जो बच्चों का प्रोनाउंसिएशन है वो भी इंक्रीज हो जाता है। इमेजिनेशन तो नॉर्मल सी बात है, कोई पोएम चलती रहती है कविता में, लोग हो जाते हैं। ठीक है, पोएम सुनने से क्या है, ये क्रिएटिविटी को और इमेजिनेशन को इंक्रीज करती है। एक्चुअली सॉरी, ये एक ही वर्ड है, ओके, मतलब एक ही सेंटेंस में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और क्या होगा, बच्चों को जो वर्ड्स हैं उनके साथ खेलना भी आ जाता है, मतलब कैसे वर्ड्स को एक प्लेफुल मैनर में कैसे यूज कर सकें, कैसे उनकी राइमिंग कर सकें, कैसे उनको जोड़ के एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस बनाया जा सके। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है, अगर किसी बच्चे को अलग फील्ड में जाना है, मतलब राइटिंग की फील्ड में जाना है, तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और ये ऐसे मौके प्रदान करते हैं उन बच्चों के लिए, ताकि वो अपने आप को और अच्छे से एक्सप्रेस कर सकें। और सेकेंड लैंग्वेज का पर्पस तो है ही, सेकेंड लैंग्वेज में सभी चीज़ें सीखनी है, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सभी चीज़ें आनी चाहिए, इसलिए पॉइंट्स का या काव्य का बहुत बड़ा रोल है। क्लियर है, एक जनरल टॉपिक्स है यार, ये आप सोच के भी लिख सकते हो अगर एमसीक्यूज में आए तो। चलो, देन आता है पोएट्री रिसाइटेशन। ये होता है कविता पाठ। ये क्या है, इट इज सिंपली टू कन्वेइंग ए पोएम सेंस विद इट्स लैंग्वेज। पोएट्री रिसाइटेशन क्या है कि कैसे जो पोएम का सेंस है उसको कन्वे किया जा सके बच्चों को या किसी को भी। ठीक है, और जितना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन अच्छा होगा उतना ज़्यादा ऑडियंस के लिए, ऑडियंस का इस केस में बच्चे हैं, मतलब स्टूडेंट हैं, उनके लिए उतना ही ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, उतनी ही ज़्यादा अच्छे से उन्हें समझ में आएगा। और ये कब होगा, जब टीचर बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा। ठीक है, क्योंकि सभी टीचर्स पोएम को उतनी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं या पोइट्री को उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा खेला हुआ होता है, उसमें बहुत सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज होती है। अगर टीचर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, वही पोएट्री रिसाइटेशन अच्छे से कर पाएगा, कविता पाठ कर पाएगा, क्योंकि वो अलग अलग वर्ड के मीनिंग बता पाएगा अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अगर नहीं बता पाएगा तो वो फिर बच्चों के लिए उतना एंजॉयमेंट नहीं हो पाता। ठीक है, अगर रिसाइटेशन बहुत अच्छा है पोएट्री का, देन वो बहुत अच्छे से बच्चों को समझ में आएगा और बहुत अच्छे तरीके से बच्चे उसका आनंद ले पाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट तो क्या है, लैंग्वेज को सीखना। ओके, आई होप क्लियर है, पूरा फंडा समझ गए होंगे आप कि पोएट्री रिसाइटेशन होता क्या है एक्चुअली। तो सिंपली क्या है, कविता पाठ ही होता है जिसे कहते हैं पोएट्री रिसाइटेशन। क्लियर है, चलो अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं या बेनिफिट्स हैं पोएट्री रिसाइटेशन के। तो पोएट्री एंड राइम सेल्फ डेवलप रिदम, एक ताल की समझ लाता है। अगर ताल नहीं होगी, कोई टीचर सिंपली पढ़ता जाएगा, देन वो उतना इंजॉयबल एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, तो एक बच्चों में एक रिदम भी लाता है, फोनेमिक अवेयरनेस लाता है जिसे कहते हैं ध्वनि ग्रामिक जागरूकता, एक मेमोराइजेशन स्किल्स लाता है या इंक्रीज करता है पोएट्री एंड राइम्स, क्योंकि पोएट्री के थ्रू क्या है, किसी भी चीज़ को सीखना ज़्यादा ईजी हो जाता है। बच्चों के केस में क्या है, पोएट्री बहुत ज़्यादा यूज होती है जब छोटे बच्चे होते हैं, ताकि वो पोएम के जरिए एक पूरी स्टोरी पढ़ पाए या कोई चीज़ ईजिली सीख पाए। ठीक है, चलो, पोएट्री एंड राइम्स सेल्फ एक्सप्रेशन भी लाती है। और ये कब आएगा, जब बहुत अच्छे से आपको वर्ड्स को यूज करना आएगा। अगर आपको वर्ड्स का यूज नहीं करना आता है तो सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। ठीक है, और वो कब आएगा, जब आप पोएट्री को बहुत अच्छे से सीखोगे। और कौन सिखाएगा, टीचर सिखाएंगे। और कविता पाठ भी क्या है, एक तरह से अपने आप में स्किल है, क्योंकि सभी कविता को उतनी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो जितना ज़्यादा अच्छे टीचर होंगे, जितने ज़्यादा अच्छे टीचर होंगे, उनके स्टूडेंट्स भी उतने ज़्यादा अच्छे होंगे और वो सेकंड लैंग्वेज में अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ठीक है, एक फिजिकल अवेयरनेस आती है कविता पाठ से, है ना। आपने देखा होगा वीर रस के कवि अलग होते हैं, हास्य रस के कवि अलग होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। आपने देखा होगा फिजिकली भी बहुत अवेयर होते हैं और फिजिकली भी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं वर्ड्स के थ्रू। तो ये सभी चीज़ें हैं पोएट्री रिसाइटेशन की, कविता पाठ की। आई होप क्लियर है। चलो, देन एक लैंग्वेज में मूड या जनरल फीलिंग क्या कहलाती है, ये कहलाती है टोन। ठीक है, टोन एक्चुअली क्या होता है, लहजा होता है। ओके, और टोन कैसे एक्सप्रेस हो सकती है, वो बोलने में भी एक्सप्रेस हो सकती है और राइटिंग में भी एक्सप्रेस हो सकती है। ठीक है,
इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ। जैसे कोई ऐसे है, अगर ऐसे इस वे से लिखा गया है कि आपको लग रहा है कि उसकी जो वोकैबुलरी है, उसके जो वर्ड्स हैं वो एक एंग्री वे में लिखा गया है, तो आप समझ जाओगे, ठीक है। इसी को कहा जाता है टोन। अगर किसी फनी वे में लिखा गया है तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, उसमें वोकैबुलरी उसी तरह से यूज होगी, ठीक है। इसको कहते हैं टोन। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे कोई बोलता है तब भी होता है ना कि बहुत गुस्से में बात कर रहा था या बहुत फनी वे में बात कर रहा था, तो वो उसका क्या है, एक लहजा है, उसका टोन है, ठीक है। और ये राइटिंग में भी एप्लीकेबल होता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का बर्थडे है तो आप उसमें सैड थिंग थोड़ी ना लिख दोगे। उसमें हम कैसे वर्ड यूज करेंगे, हम उसे विश कर रहे हैं, मतलब उसे ग्रीटिंग्स कर रहे हैं, तो हम उसे उसमें अच्छी अच्छी बातें लिखेंगे, ठीक है। अगर किसी की बुरी खबर है तो हम उसमें जोक नहीं लिख सकते। उसमें टोन कैसी होनी चाहिए, उसी से रिलेटेड होनी चाहिए, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ओके, आई होप क्लियर है। देन इसमें एक और चीज़ आती है, रजिस्टर के बारे में बताया गया है। रजिस्टर क्या है? रजिस्टर कैन बी डिफाइंड एज पार्टिकुलर वेराइटीज और स्टाइल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग, ठीक है। रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर कैन बी वेरिड। रजिस्टर क्या है? अलग अलग हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ठीक है, फॉर डिफरेंट ऑडियंस और इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। कि ऑडियंस कैसी है, कंटेक्स्ट कैसा है, पर्पस क्या है। जैसे जो लीगल में कंटेंट होगा उसमें वोकैबुलरी कैसी होगी, लीगल वोकैबुलरी होगी, बहुत सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी होगी। कोई एडवर्टाइज है तो उसमें जो वर्ड्स हैं, ग्रामर है, उसमें जो लैंग्वेज है वो किस तरह से होगी, एडवर्टाइज के अकॉर्डिंग होगी, है ना, कि विजिट दैट, यू कैन कंपेयर दिस थिंग एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। बैंकिंग में जो भी कंटेंट होगा उसकी लैंग्वेज और जो ग्रामर होगी वो बैंकिंग के अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग में होगा तो वो उसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज, उसके अकॉर्डिंग ग्रामर होगी, ठीक है। हम क्या है, अलग अलग रजिस्टर्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी, ठीक है। और उसमें क्या होगी, ग्रामर भी उसी के अकॉर्डिंग यूज की जाएगी। आई होप क्लियर है। टोन तो हो गई कि उसका लहजा कैसा है, ठीक है, मतलब उसमें कैसा मूड आ रहा है, कैसे जर्नल मूड है उसका, मतलब रिटन कंटेंट का। जैसे लीगल कोई डॉक्यूमेंट होगा, लीगल में क्या होगा, आप एक अपील के जरिए भी लिख सकते हो और आप एक गुस्से के फॉर्म में भी कोई लेटर लिख सकते हो, ठीक है। तो वो तो हो गई टोन। लेकिन जो अलग अलग कंटेंट है उसमें क्या होगा, अलग अलग ग्रामर और अलग अलग वोकैबुलरीज होगी, उन्हें कहते हैं रजिस्टर, ठीक है। मतलब ये राइटिंग का एक स्टाइल है। आई होप क्लियर है आपको ज़्यादा पढ़ना है तो आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और फ्यूचर नोटिफिकेशन पाने के लिए दबा सकते हो बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।